जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं तो 11 अप्रैल को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो कुंभ राशि वालों के छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा आज के दिन, 11 अप्रैल के दिन। या फिर अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है तो उसमें आपको रोग मुक्ति मिल सकती है, यानी आरोग्य लाभ होगा। साहसी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, धन मान सम्मान मिलेगा। और आप ऋण रोग शत्रु का भाव है तो ना तो शत्रु आप पर हावी हो पाएंगे और कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे आपको 11 अप्रैल को। चलिए 12 अप्रैल की बात करते हैं। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल ये 3 दिन ऐसे होंगे जब चंद्रमा आपके सिंह राशि में रहेंगे, यानी सप्तम भाव में रहेंगे। और 14 अप्रैल को ये 3:54 तक दोपहर में रहेंगे। उसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को 3:54 तक क्या परिणाम मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो 12, 13 और 14 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल को 3:54 तक आपको धन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान सम्मान रहेगा, सफलता मिलेगी और आपको पत्नी से लाभ मिलेगा, यानी पति या पत्नी से लाभ मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार करता है, नौकरी करता है, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी। और आपका ये 12, 13, 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल को 3:54 तक ये कुछ इस तरह के परिणाम रहेंगे, यानी कि अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको 12, 13 और 14 अप्रैल को 3:54 तक। 3:54 पे चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका अष्टम भाव है। तो दोपहर 3:54 के बाद जो परिणाम मिलेंगे वो अष्टम भाव के परिणाम में ये होगा कि आपको 3:54 के बाद अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपके जीवन साथी से वाद विवाद होगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई स्वास्थ्य समस्या है, गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो उसके लिए अगर कोई स्वास्थ्य समस्या बढ़ती है दोपहर के बाद तो उसमें आप कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, अपनी दवाइयाँ वगैरह समय से लेते रहें। और अगर आप कोई रिसर्च वगैरह का कार्य कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कोई रिसर्च वगैरह की, या अध्यात्म, ज्योतिष ऐसा कुछ कर रहे हैं, या धर्म का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका मन लगेगा। और 3:54 के बाद जो 14 तारीख का समय होगा उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए मित्रों, 15 और 16 को चंद्रमा का गोचर किस राशि में होगा जानते हैं। 15 और 16 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि अष्टम भाव है कुंभ राशि वालों का। यानी 15 और 16 को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव अचानक चीज़ें दिखाता है, यानी अचानक लाभ दिखाता है, अचानक हानि दिखाता है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो ध्यान रखना है। अगर आपको कोई जोड़ों से संबंधित समस्या है, घुटनों का दर्द वगैरह है, उसका आपको 15-16 अप्रैल को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा हठी हो सकते हैं और छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध आ सकता है। वाद विवाद ना करें अपनी पत्नी के साथ, अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ, अपने पति के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। इन बातों का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जो आपका अध्यात्म से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, कोई धर्म कर्म का कार्य आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई
पढ़ाई कर रहे हैं, आप गूढ़ विद्या रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई कार्य बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, भूमि से जुड़ा हुआ है, यानी भूमि से नीचे की जो चीज़ें पाई जाती हैं, माइंस है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, इस तरह का कोई व्यापार कारोबार है तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए कारोबार में भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे आपको 15 और 16 अप्रैल को। चलिए बात करते हैं 17 और 18 अप्रैल को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि आपका नवम भाव है, यानी भाग्य भाव है। नवम भाव में गोचर होगा चंद्रमा का 17 और 18 अप्रैल को तुला राशि में। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने संतान से विरोध से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लंबी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या फिर यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यों में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपके कार्य पूरे होंगे। धन और मान सम्मान में भी थोड़ा सा आपको सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। बाकी भाग्य भाव में गोचर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको प्रेमी प्रेमिका से, आपको अपनी संतान से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ कोई यात्रा वगैरह का प्लान भी आप कर सकते हैं। चलिए 19 और 20 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 19 और 20 अप्रैल को चंद्रमा दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दसम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, आपके कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, सुख देखने को मिलेगा, वैभव मिलेगा। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप व्यापार कारोबार करते हों, चाहे आप नौकरी करते हों, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर होगा 19 और 20 अप्रैल को। तो आपके व्यापार कारोबार में आपके व्यापारी और कारोबारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। अगर नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से संबंध वहाँ पर अच्छे रहेंगे, सहयोगियों से आपको लाभ मिलेगा और आपके व्यापार कारोबार में भी तरक्की देखने को मिलेगी और नौकरी में भी तरक्की देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर इस समय पर बात की जाए तो स्वास्थ्य जीवन में भी आपको सकारात्मक चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। और आपके लिए देखा जाए तो आप स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर कोई काम करते हैं, निवेश करते हैं, तो आप सोच समझ कर या विशेषज्ञों की राय लेकर करें तो आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में धन कमाने के मौके भी मिलेंगे। और 12वें भाव में आपके शनि का गोचर रहेगा तो खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं। तो वहाँ पर आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, खर्चों में कमी देखने को नहीं मिलेगी, खर्चे बढ़े रहेंगे आपके। और इसी हफ्ते गुरु भी राशि परिवर्तन करके आपके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आए हैं, जो कि आपके धन और आय भाव के स्वामी हैं। तो धन और आय भाव के स्वामी का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, तो धन के मामले में भी सफलता देखने को मिल सकती है। कोई निवेश वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझकर विशेषज्ञों की राय लेकर करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग कोई अच्छा निवेश करने की फैसला ले सकते हैं और वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेषज्ञों की राय लेकर ही निवेश करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय पर आपके धन के मामले में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, व्यापार कारोबार में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक ही जगह होगी जहां पर आपको खर्चे अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर खर्चों की अधिकता भरपूर बनी रहेगी। तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हों, चाहे पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हों या कोई और खर्चे हों। तो खर्चों पर बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय आपका काफ़ी अच्छा गुजरेगा। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन आप नेत्रहीन यानी अंधे व्यक्ति को भोजन करवाएं, किसी एक व्यक्ति को भी भोजन करा दें तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक से ज़्यादा करा सकते हैं तो ज़्यादा करा दें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।